Good morning to all of you and welcome back on my personal YouTube channel in St. Murlidhar Mansinga गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने उपचारात्मक पोषण तथा कब्ज और ज्वर में आहार आयोजन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दस्त में आहार आयोजन के विषय में अध्ययन करेंगे। दस्त के दौरान मल विसर्जन की आवृत्ति, तरलता एवं मात्रा सामान्य की तुलना में बढ़ जाती है। दस्त पेट या आंत्र से संबंधित किसी संक्रमण के परिणाम स्वरूप होने वाला एक लक्षण है। विविध जीवाणु आमाशय या आंत्र की श्लेष्मा में जलन एवं सूजन उत्पन्न कर देते हैं और इस अवस्था में रोगी को ढीला या पानी जैसा थोड़ा थोड़ा या अधिक मात्रा में जल बार बार आता है। रोगी को एक दिन में कई बार से लेकर कुछ मिनट में मल विसर्जन की आवश्यकता महसूस होती है, अर्थात मल त्याग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मल पानी के जैसे पतले पतले आते हैं और दिन में कई बार आते हैं। दस्त दो प्रकार के होते हैं। अवधि एवं तीव्रता के आधार पर दस्त को दो भागों में बांटा है। पहला अल्पकालीन उग्र दस्त। ये दस्त आकस्मिक रूप से आरंभ होते हैं। इन दस्तों में मल पानी के समान तरल होता है तथा इनकी आवृत्ति अत्यधिक अर्थात एक दिन में 12 से 24 बार प्रतिदिन तक हो सकती है। अल्पकालीन दस्त की अवधि प्रायः 24 से 48 घंटे तक होती है। इनका आवेग अत्यधिक तीव्र तथा उग्र होता है। रोगी को पेट दर्द, ऐंठन, कमजोरी, बुखार जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। दीर्घकालीन दस्त अर्थात क्रॉनिक डायरिया। जब दस्त की अवस्था 2 सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक बनी रहे तो इसे दीर्घकालीन दस्त कहते हैं। इस प्रकार के दस्तों में आवृत्ति तथा तीव्रता कुछ कम रहती है अल्पकालीन दस्तों के मुकाबले, तथा इस प्रकार के दस्त में अल्पकालीन दस्त की भांति तुरंत पानी की कमी या कमजोरी भी नहीं होती। दस्त के दौरान शारीरिक परिवर्तन। दस्त के दौरान शारीरिक परिवर्तन दस्त के प्रकार पर निर्भर करते हैं। अल्पकालीन उग्र दस्तों में शरीर में पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स की यकायक ही कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण तथा व्यक्ति की मृत्यु का भय होता है। व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी महसूस करता है। दस्त के दौरान भोजन काफ़ी तीव्रता के साथ आहार नाल से गुजरता है, जिससे भोजन के पाचन एवं पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। दस्त की अवस्था लंबी अवधि तक चले तो प्रोटीन तंतुओं का क्षय बढ़ जाता है। दस्त के दौरान तरल द्रव के साथ साथ आवश्यक खनिज लवणों जैसे कि सोडियम व पोटेशियम का भी ह्रास होता है। पोटेशियम आहार नाल की मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए बहुत आवश्यक है। तंतु प्रोटीन के क्षय के साथ साथ रक्त प्रोटीन के स्तर में भी गिरावट आती है। वसाविलेय विटामिनों जैसे कि वसाविलेय विटामिनों तथा विटामिन B12, फॉलिक अम्ल, लौह लवण एवं B समूह के सभी विटामिनों की प्रायः कमी हो जाती है और व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। दस्त के दौरान आहार व्यवस्था कैसे करें? पहला, उग्र दस्त के दौरान संपूर्ण आराम करें। 12 से 36 घंटों तक मुंह द्वारा कुछ भी न देकर अंतःशिरी इंट्रावेनस या नली विधि ट्यूब फीडिंग से आहार व्यवस्था चिकित्सक की सलाह से करें। साफ द्रव आहार अर्थात क्लियर फ्लूइड डाइट से शुरू करके धीरे धीरे पूर्ण द्रव आहार फुल फ्लूइड डाइट, रुक्षांश रहित यानी फाइबर फ्री डाइट दें। ऊर्जा व प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक महत्व जल व इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकताओं की पूर्ति पर दिया जाता है। आहार नाल को आराम पहुंचाने के लिए चिकित्सकीय परामर्श से दवाइयों का सेवन करें। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पानी व पेय पदार्थों में ग्लूकोज तथा सरल शर्करा का उपयोग करें। ग्लूकोज और सरल शर्करा तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन की आपूर्ति हेतु शुष्क स्किम मिल्क पाउडर, कंसंट्रेटेड प्रोटीन पाउडर आदि को दुग्ध पदार्थों में मिलाकर देवें, जिससे प्रोटीन की गुणवत्ता व आपूर्ति बढ़ सके। प्रारंभ में केवल फलों के छने हुए रस ही दें। धीरे धीरे स्टार्च युक्त अर्ध ठोस व्यंजन, क्रीम व मक्खन के साथ पुडिंग, सब्जियों की प्यूरी आदि प्रदान करें, जिससे भोजन में कुछ एनर्जी भी पहुँचे और साथ ही साथ कुछ सॉलिड फूड भी जाए।
चाय, कॉफ़ी व उत्तेजक पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करें। गर्मा गर्म सूप, भूख बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ, एपेटाइज़र, स्टार्टर्स तथा गरम गरम भोजन नहीं दें, क्योंकि ये भोजन आहार नाली की गतिशीलता को बढ़ाते हैं और दस्त की उग्रता व तीव्रता को भी बढ़ाएंगे। पौष्टिक आवश्यकताएं। ऊर्जा 45 किलो कैलोरी प्रति किलो शरीर भार प्रतिदिन। प्रोटीन 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार प्रतिदिन। खनिज लवणों की आपूर्ति है तो जल व पेय पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर दें तथा ORS का घोल बनाकर दें। विटामिन व खनिज लवणों की आपूर्ति के लिए मल्टीविटामिन तथा खनिज लवण युक्त गोली चिकित्सक की सलाह पर लें। नमक और शक्कर, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी में घोल कर ORS का घोल हर बार नया बनावें और दस्त से ग्रसित पुरुष या स्त्री या व्यक्ति को देवें। आहार परामर्श। दस्त के दौरान हमें किन चीज़ों का उपभोग अधिक करना चाहिए तथा किन चीज़ों का उपभोग कम से कम करना चाहिए। हम देखें, अनाज में हम चोकर निकले हुए आटे की रोटी, ब्रेड, पॉलिश्ड चावल यानी कि पॉलिश करे हुए चावल, मैदे से बने हुए नूडल्स और पोहा इत्यादि का उपभोग कर सकते हैं। क्या नहीं खाना है आपको? साबुत अनाज, संपूर्ण आटे की रोटी, मोटे अनाज की रोटी आदि इत्यादि। छिलके युक्त दालों का सेवन नहीं करना है। अंडे में आपको नरम पका हुआ अंडा या दूध के साथ मिलाकर एग नोक का उपयोग करना है। वहीं फ्राइड एग है, ऑमलेट है, अंडे के बने हुए कटलेट्स हैं, इनका उपयोग नहीं करना है। फलों में फलों के रस, पके हुए फल, सेब, केला इत्यादि छिलके रहित आपको उपभोग करने हैं। ताज़े फल व छिलके तथा बीज सहित फलों का उपयोग जैसे कि अमरूद, अनार इत्यादि का उपयोग कम से कम करना है। सब्जियों में कम रेशेयुक्त, अच्छी तरह पकी हुई, प्यूरी व कम मसाले युक्त सब्जियों का सेवन करना है। वहीं आपको ताज़ा सब्जियां कच्चे स्वरूप में सलाद के रूप में या अच्छी ग्रेवी वाली सब्जियों और अच्छे मिर्च मसाले की सब्जियों का उपयोग कम से कम करना है। वसाओं में क्रीम, मक्खन, वसा, चीज़ इत्यादि पायसीकृत वसा है, इनका उपभोग आहार नाल को सूद करता है, स्मूथ करता है। वहीं तले भुने व्यंजन, कचौड़ी, समोसे और पराठे आहार नाल को इरिटेट करते हैं, इसकी गतिशीलता को बढ़ाते हैं। सब्जियों में आलू, शकरकंद जैसी स्टार्च युक्त सब्जियां या लौकी, तुरई इत्यादि भली भांति पकी हुई प्यूरी के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है तथा पालक, अरबी और हरी पत्तेदार सब्जियां जो कि रेचक भोज्य पदार्थों का काम करती हैं, इनका सेवन कम करना है। दालों में मूंग, मसूर और हल्की छिलके रहित दालों का उपयोग करना है। छोला, राजमा, चावला और छिलके युक्त भारी दालों का उपयोग कम से कम करना है। तिलहन में नारियल पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा सभी तिलहन, काजू, बादाम, तिल, मूंगफली का उपभोग कम से कम करना है। पेय पदार्थों में दूध, दही, दही से बने हुए व्यंजनों को दस्त में विशेष स्थान देना है, जैसे कि दही चावल, ओलिया, दही खिचड़ी इत्यादि। वहीं गर्मा गर्म दूध व दुग्ध पदार्थ जैसे कि खीर, गर्म कस्टर्ड इत्यादि का सेवन कम से कम करें। अन्य भोज्य पदार्थों में ORS का घोल, शिकंजी, छाछ, शरबत सभी पेय पदार्थ दस्त के दौरान फ़ायदेमंद है और वहीं अचार, पापड़, जैम, मुरब्बे इत्यादि कम से कम खाने हैं। आहारी सिद्धांत। उग्र दस्त की अवस्था में आहारी सिद्धांत है भरपूर जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त रुक्षांश रहित फाइबर फ्री डाइट। वहीं दीर्घकालीन दस्त के दौरान उच्च ऊर्जा, हाई कैलोरीज, हाई प्रोटीन तथा भरपूर जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त निम्न रेशे युक्त लो फाइबर डाइट तथा निम्न वसा युक्त लो फैट डाइट का यूज़ आपको करना है। ये एक आहार आपको दिखाया गया है जो उग्र दस्त से ग्रसित व्यक्ति का है। आप इसमें देखिए, टेबल में आप बहुत ध्यान से देखिए, भोजन के समय में एक एक डेढ़ घंटे के अंतराल पे भोजन का समय निर्धारित किया है, जिससे कि भोजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। वहीं मेनू में आप देखेंगे तो ठंडा दूध है, दही की लस्सी, नारियल पानी, ORS का घोल, नींबू शिकंजी, घुटा हुआ ओलिया अच्छी तरह मथकर, संतरे का रस, ORS का घोल, नारियल पानी और ठंडा दूध इत्यादि सभी लिक्विड भोज्य पदार्थ है, क्लियर फुल फ्लूइड या फुल फ्लूइड है। और परोस इकाई आप देखिए, परोस इकाई इनकी 1 कप से लेकर 1 प्याला से लेकर 1 गिलास तक है। सभी भोज्य पदार्थ तो बिल्कुल ब्लैंड आहार है, कम मिर्च मसाले युक्त है। ये दीर्घकालीन दस्त से ग्रसित वयस्क पुरुष के लिए 1 दिन का आहार आयोजन है। तालिका को आप ध्यान से देखेंगे तो तालिका में जो भोज्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे कि सुबह सुबह लाइट चाय जिसको दिए, किसी व्यक्ति को जब चाय पानी की पीने की आदत हमेशा होती है तो वो चाय के बिना नहीं रह सकता, तो चाय अगर आप दें तो उसको ज़्यादा दूध की, कम पत्ती की चाय बना कर दें। वैसे चाय दस्त में फ़ायदा नहीं करती, नुकसान ही करती है। नाश्ते में उसको चीज़ सैंडविच और मिल्क रोज़ दिया,
वहीं उसको दोपहर भोजन से पूर्व एक बार नींबू पानी की शिकंजी दी है। भोजन के समय पे उसको मैदे की बनी हुई नरम चपाती, चावल, तुअर की दाल और सब्जियों की पूरी, साथ में छाछ डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। भोजन के पश्चात दिन में वापस नारियल पानी और शाम की चाय के समय पे उपमा और लस्सी। रात्रि के भोजन में उसको खिचड़ी, लौकी की सब्जी, नरम चपाती और सादा दही दिया है और रात को सोने से पूर्व ठंडा दूध। कहीं भी दिन भर में उसको गर्मा गर्म सूप, सलाद या साबुत अनाज या छिलके वाली दालों से तो बने हुए कोई भी व्यंजन नहीं दिए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आहार नाल रिकवर करती जाए, आप उसके आहार में रेशे की मात्रा बहुत सावधानीपूर्वक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार मसाले भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मुझे आशा है आपको आज का ये वीडियो सत्र दस्त के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इस वीडियो सेशन के आधार पर आप स्वयं उग्र तथा दीर्घकालीन दस्त से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आहार आयोजन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।